श्रावक संबोध स्वाध्याय। प्रश्न सप्तक हर उपासक के लिए अधिगम्य है, किए गौतम ने विनय से वीर चरण प्रणम्य है। भव्य है कि अभव्य सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है परित भव भ्रमण अपरित भव की सृष्टि है। सुलभ दुर्लभ बोधि सनत कुमार सुरपति हे प्रभो। सही आराधक विराधक चरम या अचरम विभो। शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी प्रश्न की अंतिम कड़ी। समाहित हो खिली गौतम दिल कमल की पाखड़ी। प्रश्न प्रकरण गत सहेतुक समाधान महान है। भगवती तीजे शतक श्री वीर का अवदान है। भगवती सूत्र के तीसरे शतक में एक घटना का वर्णन है। देवेंद्र सनत कुमार भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए आए। गौतम गणधर भगवान महावीर से सनत कुमार इंद्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान सनत कुमार इंद्र भव्य है या अभव्य है। भव्य अर्थात जो मोक्ष जाने की अर्हता रखता है भव्य कहलाता है, और जो जिसके भीतर मोक्ष जाने की अर्हता ही नहीं होती है वह अभव्य कहलाता है। भगवान ने बताया कि सनत कुमार इंद्र जो है वह भव्य है। दूसरा प्रश्न पूछा कि वह सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, क्योंकि भव्य जीव भी दो प्रकार के हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। अभव्य तो मिथ्या दृष्टि ही होता है, पर भव्य सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। तो भगवान ने बताया कि सनत कुमार इंद्र जो है वह भव्य जीव भी है और सम्यक दृष्टि भव्य जीव है। तीसरा प्रश्न पूछा कि यह सनत कुमार इंद्र जो है वह परीत संसारी है या अपरीत संसारी है। सीमित जन्म मरण करने वाला है या असीमित जन्म मरण करने वाला है। भगवान ने कहा कि सनत कुमार इंद्र परीत संसारी है। धर्म की आराधना करने से जन्म मरण की जो श्रृंखला है वह टूट जाती है। अनंत अनंत जन्म मरण की जो श्रृंखला है वह सीमित हो जाती है। चौथा प्रश्न पूछा कि वह सनत कुमार इंद्र सुलभ बोधि है अथवा दुर्लभ बोधि है। मिथ्या दृष्टि जीव भी दो प्रकार के होते हैं, सुलभ बोधि या दुर्लभ बोधि। व्यक्ति के भीतर आग्रह बहुत अधिक होता है तो उसे बोधि प्राप्त होना, बोधि देना भी दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ बहुत अधिक तीव्र होते हैं। मूर्छा का भाव तीव्र होता है, या कोई आदत गाढ़ आदत पड़ जाती है, उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति के राग द्वेष प्रतनु होते हैं तो उसे बोधि प्राप्त होना सुलभ हो जाता है। कोई छोटा सा निमित्त मिलकर ही उसे बोधि प्राप्त हो जाती है। भगवान ने कहा सनत कुमार इंद्र सुलभ बोधि है। फिर प्रश्न पूछा कि भगवान सनत कुमार इंद्र सुलभ बोधि तो है, क्या वह आराधक है या विराधक है। जो धर्म की आराधना करता है वह आराधक होता है, जो धर्म की विराधना करता है वह विराधक होता है। धर्म का अभ्यास करता है, धर्म की साधना करता है, वह धर्म की आराधना है। और अधर्म का आचरण करता है, व्यक्ति असंयम का आचरण करता है तो वह धर्म की विराधना कर रहा है। भगवान ने कहा वह आराधक है। फिर प्रश्न पूछा वह चरम है या अचरम है। चरम शरीरी उसी भव में मुक्त हो जाता है, जो अचरम शरीरी होता है वह उसी भव में मुक्त नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति
किसी एक भव में होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत उच्च कोटि का साधक है, परंतु हो सकता है कि वह उसी भव में मुक्त न हो। सनत कुमार इंद्र जो है वह निकट जो भव प्राप्त करेगा मनुष्य का, उसमें वह चरम शरीरी होगा। भगवान ने ऐसा बताया। फिर पूछा भगवान वह शुक्ल पक्षी है या कृष्ण पक्षी है? शुक्ल पक्ष अर्थात जो कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्त जितने काल में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। कृष्ण पक्षी जिसकी संसार परंपरा अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक होती है, जो सम्यक दृष्टि, जिसको एक बार भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई, वह जीव शुक्ल पक्षी बन जाता है। जिसे एक बार भी अभी तक सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, उतने समय तक वह कृष्ण पक्षी रहता है। तो अभव्य जीव तो हमेशा कृष्ण पक्षी ही रहते हैं। भव्य जीव कृष्ण पक्षी भी होते हैं और शुक्ल पक्षी भी होते हैं। तो भगवान ने कहा देवेंद्र सनत कुमार शुक्ल पक्षी है। यह आत्मा के प्रति, आत्मचिंतन की प्रति जो व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा होती है, यह जिज्ञासा अध्यात्म चेतना को पुष्ट करने वाली होती है। अधिकतर व्यक्ति भौतिक जीवन की समस्याओं में ही उलझा रहता है, उनके चिंतन में ही उलझा रहता है। आत्मा का चिंतन, अपनी आत्मा के परिमार्जन का चिंतन व्यक्ति के भीतर नहीं होता। दूसरों का भी व्यक्ति उनके बाह्य व्यक्तित्व को ही जानना चाहता है कि उसके पास कितना धन है, उसने क्या क्या बाह्य उपलब्धियां प्राप्त की हैं, परंतु दूसरे के भी आध्यात्मिक उपलब्धियों के प्रति इतना आकर्षण नहीं होता है।